Good morning, students. Welcome to Super 20 Institute. My name is Jaspreet Kaur and we study mathematics here. पिछली वीडियोस में हमने एनसीईआरटी बुक के फर्स्ट चैप्टर की सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। आई होप आपने घर में प्रैक्टिस की होगी, साथ के उसके साथ मिलते जुलते क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, आज हम चैप्टर नंबर 1 के मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ताकि आपको टॉपिक के बारे में और क्लैरिटी हो। और अगर एग्जाम में इन क्वेश्चंस में से मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकें। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। हम करेंगे आज मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 1। ठीक है, ये भी क्वेश्चंस होंगे रिलेशंस पर बेस्ड, फंक्शंस पर बेस्ड, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस पर बेस्ड, बाइनरी पर बेस्ड। अब आपको ये भी पता है हम फंक्शन कैसे चेक करते हैं कि कौन सा रिलेशन फंक्शन है, रिलेशन कैसे चेक करेंगे, रिलेशन कैसे बनते हैं, कैसे टाइप के रिलेशंस होते हैं, फंक्शंस कौन से हैं, वन वन इन्वर्टिबल कैसे चेक करेंगे। ठीक है, ऑन टू फंक्शन कैसे चेक करते हैं, इन्वर्टिबल फंक्शन में कंपोजिशन में जाके कैसे कंपोजिशन में इन्वर्टिबल फंक्शन प्रूव करते हैं कि कौन सा फंक्शन इन्वर्टिबल है विद द हेल्प ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। नेक्स्ट था हमारा बाइनरी ऑपरेशंस, कैसे चेक करेंगे गिवन ऑपरेशन बाइनरी है या नहीं है, यही सब हमने पढ़ा था। तो इन सब को ही कॉन्सेप्ट को यूज करके हम मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 1। Let f from R to R be defined as f of x is equal to 10x plus 7. Find the function g from R to R such that g of f equals to f of g is equal to n। तो ये देखो क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन वही है जो हमने पीछे क्वेश्चन किए थे। ठीक है, सेम ही चीज है, वो करेंगे भी वही सब जो हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था। फर्क क्या था, उसमें आप वो बोलते थे कि ये आप हमारा फंक्शन है, उसकी डोमेन और कोडोमेन दी गई है, ऐसे फंक्शन डिफाइंड है। तो उसमें क्या कहते थे, प्रूव दैट दिस फंक्शन इज इनवर्टिबल। ठीक है, तो देखो उन्होंने सीधा सीधा क्या करना क्या है, वैसे तो हमें क्या इन्वर्टिबल फंक्शन ही फाइंड आउट करना है, इस फंक्शन को इन्वर्टिबल करेंगे, उससे हम एक जी निकालेंगे, जी की कंपोजिशन एफ के साथ चेक करेंगे, अगर वो आइडेंटिटी फंक्शन आ रहा है दैट मींस दिस फंक्शन इज इनवर्टिबल। करना तो वही है, बस वर्डिंग थोड़ी सी चेंज करनी है। उन्होंने डायरेक्ट लिख दिया फंक्शन जी फ्रॉम आर टू आर फाइंड करो, जबकि हम जब इन्वर्टिबल फंक्शन प्रूव करते थे पहले इसे क्या करें, वन वन और ऑटो प्रूव करते, फिर हमारा क्या बनता था, जी बनता। सॉल्यूशन गिवन f क्या है हमारा, r to r डिफाइंड by f of x equals to 10x plus 7। तो सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, फॉर वन 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 प्रूव करेंगे, तभी हमारा कोई जी बनेगा जिसके साथ कंपोजिशन क्या बनेगी, आइडेंटिटी बनेगी। ठीक है, वन वन के लिए लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r, इस r को डोमेन को ये वहां लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बोल रही हूँ कि कहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे। ठीक है, सच दैट x1 इज इक्वल टू x2, दोनों सेम है, हम ये लेके चलते हैं कि x1 इज इक्वल टू x2। अब हम प्रूव क्या करेंगे, हम प्रूव करेंगे कि क्या f of x1 इक्वल टू f of x2 है, इफ पॉसिबल, जैसे पहले किया था, इफ पॉसिबल उल्टा ले लो, इफ पॉसिबल लेट f of x1 इक्वल टू f of x2। दो तरीके से कर सकते हैं, इफ पॉसिबल लेट f of x1 इक्वल टू x2, दिस इंप्लाइज 10x1 plus 7 is equal to 10x2 plus 7, 7 7 कैंसलेशन लॉ के कारण हट गया, 10x1 equal to 10x2, 10 10 के कारण हट गया, x1 equal to x2 which is true, that means our given function is, this implies f is 1 1 और इंजेक्टिव। एक तरीका और,
अगर आपको क्वेश्चन में यूज करना है तो आप ये कर सकते हैं, ऐसे लिख लो, इफ पॉसिबल लेट f of x1 is not equal to f of x2. f of x1 not equal. This implies 10x1 plus 7 is not equal to 10x2 plus 7. ठीक है, आप क्या करोगे, दोनों इक्वेशन से 7 हटा दोगे, दोनों इक्वेशन से 10 हटा दोगे, यहाँ पे उल्टा क्या आ जाएगा, x1 नॉट इक्वल टू x2 विच इज नॉट ट्रू, क्योंकि हमने क्या अज्यूम किया था, x1 इक्वल टू x2, हेंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। हमने क्या सपोज किया था, f of x1 इज नॉट इक्वल टू x2, ये गलत हो गया। इसका मतलब अगर x1 x2 के बराबर है देन f of x1 शुड बी इक्वल टू f of x2। इस केस में भी हमारा फंक्शन क्या आ रहा है, 1 1 आ रहा है, ये था 1 1। Next, on to very simple. on to के लिए क्या लेंगे, इस कोडोमेन से let y belongs to R which is कोडोमेन, ठीक है। let y equal to 10x plus 7, इसमें मेरा क्या आ गया, y minus 7 equal to x, 10x y minus 7 by 10 equal to x, ठीक है। नाउ अगर y रियल नंबर है देन y minus 7 by 10 is also a रियल नंबर, ठीक है। अगर ये रियल नंबर है दैट मींस x is a रियल नंबर। तो हमने क्या किया, यहाँ से एक y उठाया, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे मेरा क्या आ गया, x आ गया। ऑन टू का फर्स्ट स्टेप ये होता है कि यहाँ एक एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ क्या होगा, एक x होगा, सच दैट, अब प्रूव करना क्या बचा है, such that g of x that is g of y minus y minus 7 by 10 इक्वल टू, अब देखो फंक्शन क्या है मेरा, फंक्शन क्या है मेरा 10 सॉरी f of x, g नहीं आएगा यहाँ पे, f of x such that f of x equal to f at y minus 7 by 10। तो फंक्शन क्या है, 10 को उस वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करो और 7 उसमें ऐड करो। तो मुझे अगर इसका फंक्शन बनाना होगा तो मैं क्या करूँगी, 10 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी और 7 इसमें ऐड करूंगी, 10 और 10 कैंसिल, y minus 7 plus 7 7 7 cancel, this is equal to y, this implies f of x is equal to y। तो ऑन टू की डेफिनेशन के सारे स्टेप्स क्लियर हो गए, कौन कौन से, फॉर ऑल y belonging to our codomain there exists an x belong to our domain such that f of x equal to y, सारा कुछ जस्टिफाई हो गया। दिस implies f is on टू, तो f on टू भी हो गया, f 1 1 भी हो गया, दैट मींस f इज इन्वर्टिबल, क्योंकि इफ एंड ओनली कंडीशन होगी, अगर f इन्वर्टिबल है तो फंक्शन 1 1 on टू होगा जब बाइजेक्टिव होगा, अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है तो फंक्शन क्या होगा, इन्वर्टिबल। सिंस f is 1 1 and on, this implies f is invertible, ठीक है। इन्वर्टिबल है तो मुझे कोई मैप लेना पड़ेगा, लेट g फ्रॉम r टू r डिफाइंड बाय, कैसे, g ऑफ y इज इक्वल टू जो ऑन टू में मैप बना था, ठीक है। g मैप मिल गया, अब चेक क्या करेंगे, ये कंपोजिशन चेक करेंगे। नाउ पहले g ऑफ f कहाँ पे, एट x, g को बाहर निकालो, f ऑफ x को चेक करो, g आ गया यहाँ पे, f of x क्या है 10x plus 7, ठीक है, 10x plus 7 आ गया मेरा, g अंडर f of x। ये तो सबको पता है कि हमें ये इस कंपोजिशन को कैसे प्रूव करेंगे, g of f x is equal to 10x plus 7, तो 10x plus 7 क्या करेंगे, अब हमें प्रूव क्या करना है कि g of f किसके बराबर हुए, आइडेंटिटी के। आइडेंटिटी का मतलब इसे सब कुछ कैंसिल करके मेरे पास बचना क्या चाहिए, सिर्फ x बचना चाहिए। देखो g के अंडर अगर मैं y की इमेज देखूं क्या है कि y minus 7 by 10,
तो अगर जी के अंदर ये सारा मैप हुआ तो क्या होगा, दिस फंक्शन या दिस वैल्यू -7/10। ये कहाँ से आया, ये y की जगह मैंने ले लिया। 7 ने 7 को कैंसिल कर दिया, 10x/x ने 10x/10 ने 10 को कैंसिल कर दिया, बचेगा क्या x। दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी किसकी, r की, क्योंकि फंक्शन क्या था r2r। अब f ऑफ g ले लो, f ऑफ g कहाँ चेक करेंगे, एट y चेक करेंगे। f ऑफ g एट y क्या हुआ, f को बाहर निकालो, g को कहाँ पे चेक करो, y पर। दिस इज इक्वल टू f बाहर गया, g y क्या है मेरा, ये है y -7/10। ठीक है, ये ध्यान से देखना। अब देखो g ऑफ y क्या था, y -7/10। f के अंदर इसकी इमेज क्या है, जो मेरा यहाँ पे लिखा होगा वेरिएबल, उसको पहले मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगी और 7 को ऐड करूंगी। तो क्या आएगा मेरा 10 इंटू y -7/10 प्लस 7, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये क्या आया y -7 + 7, दिस कैंसल्स, दिस इज इक्वल टू y को मैं क्या लिख सकती हूँ, आइडेंटिटी किसकी, r। तो ये हो गया ना, g ऑफ f इज इक्वल टू f ऑफ g इज इक्वल टू आइडेंटिटी, दोनों केसेस में हो गया, हेंस दिस इंप्लाइज। अब आप ये ना मत लिखना कि दिस इज द इनवर्स, क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही आपने आंसर में लिखना है। अगर यहाँ पे इन्वर्टिबल फंक्शन तो इनवर्स फाइंड करना सब कुछ जाएगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखते हैं दिस इज द इनवर्स, g इज द इनवर्स ऑफ f डिफाइंड बाय g ऑफ y इज इक्वल टू y -7। अब आपको क्या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर देना, हमने यहाँ g भी बनाया, उसके बाद ये भी बनाया, तो दिस इंप्लाइज क्या होगा, g ऑफ f इज इक्वल टू f ऑफ g इज इक्वल टू आइडेंटिटी। यही मुझे प्रूव करना है। बट ये प्रूव कैसे हुआ, ये प्रूव हुआ इनवर्स की प्रोसेस के कारण। ठीक है, दिस इज अवर क्वेश्चन। नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन है मेरा, लेट f from w to w stands for set of whole numbers defined by, f कैसे डिफाइंड है, f of n is equal to, दो वैल्यूज आ रही हैं, n-1 if n is odd, n+1 if n is even। ये नंबर, ठीक है, दो वैल्यूज हैं, इवन की अलग है, ऑड की अलग है। ठीक है, शो दैट f is invertible। Invertible, find the inverse, find the inverse also। इन्वर्टिबल है, इनवर्स भी बना है, फिर w इज द सेट ऑफ होल नंबर, ये तो आपको पता है ना, होल नंबर 0 1 2 3 सो ऑन अप टू इनफिनिटी। सॉल्यूशन, इसमें क्लियरली बोला कि इन्वर्टिबल प्रूव करो। इन्वर्टिबल के लिए पहले लिख लो गिवन, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना भी जरूरी, अटेम्प्ट कैसे करना ये भी जरूरी है। पहले लिखो क्या कह दिया है, f from w to w डिफाइंड बाय, ऐसे नहीं कि सीधे ही चेक करना शुरू कर दिया 1 1 है या नहीं, डिफाइंड बाय क्या हुआ मेरा, f ऑफ n, इसकी दो वैल्यूज हैं, पहली क्या है n-1 if n is odd, n+1 if n is even हो गया। ठीक है, अब मैं चेक करूंगी पहले 1 1 for 1 1 कैसे करते थे, दो मेंबर्स लेते थे x1 x2। ठीक है, यहाँ पे n है तो अब उसके अकॉर्डिंग ले लो, लेट n1 n2 बिलोंग टू w। आप ये सीधा नहीं लिख सकते इक्वल है या नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिक दिया हुआ है, एंड इवन भी हो सकता है ऑड भी हो सकता है। तो पहले मैं क्या लूंगी, एक को इवन ले लूंगी, दूसरे को ऑड। ठीक है, तो मेरा क्या आया, लेट n1 be an even number and n2 be an odd number। ठीक है, let n1 be an even number and n2 be an odd number। ठीक है, तो ये देखो अगर n1 even है n2 odd है, तो मैं ले लूं let f of n1 equal to f of n2। देखते हैं कि दोनों इक्वल आते कि नहीं। अगर देखो मेरा n1 even है, तो आंसर क्या कहाँ से आ रहा है, n1 +
प्लस वन से। अगर मेरा n2 ऑड है तो ऑड कहाँ से आ रहा है, n2 माइनस वन, दिस इज इक्वल टू n1 माइनस n2 इज इक्वल टू माइनस टू, और मैं ले लूँ n2 माइनस n1 इक्वल टू 2। इसमें क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि n1 इक्वल टू n2 है? क्या मैं इसमें बोल सकती हूँ कि n1 इक्वल टू n2 है? नहीं, क्योंकि दोनों का डिफरेंस है 2 है। इसका मतलब ये हो सकता है ये 4 हो, ये कुछ और हो, ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब ये हमें प्रूव नहीं हुआ। दिस इंप्लाइज n1 इज नॉट इक्वल टू n2। वो तो ऑब्वियस भी होगा कि इवन होगा और का दोनों नहीं, पर हमने फिर भी ऑन टू 1 की डेफिनेशन के लिए ये चेक करते हैं, ठीक है। f ऑफ n1 इज इक्वल टू f ऑफ n2 बट n1 नॉट इक्वल टू n2। अगर मतलब इसका ये है कि अगर मैं एक नंबर को इवन ले लूँ, एक को ऑड ले लूँ, दोनों पॉसिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी ना, एक को इवन ले लो, एक को ऑड ले लो, उस केस में मेरा फंक्शन 1 1 नहीं बन रहा। उल्टा ले लो, n2 को इवन ले लो, n1 को ऑड ले लो, उस केस में भी ऐसी ही इक्वेशन बनेगी, सिमिलर होगा, ठीक है। आप अज्यूम करके देख लो f ऑफ n1 इक्वल टू f ऑफ n2, उल्टा ले लो, ये ऑड बन जाएगा तो n माइनस वन आ जाएगा, ये इवन बन जाएंगे तो n प्लस वन आ जाएगा, उसमें भी ऐसी एक इक्वेशन बनेगी, उसमें भी हमें n1 नॉट इक्वल टू n2 मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर इन दोनों को मिक्स करते हैं, मेंबर्स को मिक्स करते हैं, इवन और को इकट्ठा लेते हैं, तो हमारा फंक्शन क्या है, 1 1 नहीं बन रहा। तो वो तो वैसे भी नहीं बनेगा, अगर एक को इवन लो दूसरे को ऑड लो तो n1 नॉट इक्वल टू n2 हो, ठीक है। पर हमने लिखना भी है। अब दूसरा केस ले लो, इफ n1 एंड n2 बोथ आर इवन, दोनों इवन है, तो इवन है ऐसे लिखने से ये थोड़ा हो जाएगा कि दोनों सेम हो। अगर एक दोनों इवन है तो हो सकता है एक 4 हो दूसरा 2 हो, एक 4 हो दूसरा 8 हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेट f ऑफ n1 इज इक्वल टू f ऑफ n2, दिस इंप्लाइज n1 अगर मेरा इवन हुआ तो आंसर कहाँ से आएगा, n1 प्लस 1 इक्वल टू n2 प्लस 1, 1 1 कैंसिल, दिस इंप्लाइज n1 इक्वल टू n2, ठीक है। इसमें मेरा 1 1 हो गया। इफ अगर दोनों ऑड ले लो, n1 एंड n2 बोथ आर, दोनों ऑड हो गए, ठीक है। f ऑफ n1 इक्वल टू f ऑफ n2, लेट दिस इंप्लाइज f ऑफ n1 अगर ऑड हुआ तो क्या हुआ, n1 माइनस 1 इक्वल टू n2 माइनस 1, 1 1 कैंसिल, दिस इज इक्वल टू n1 इक्वल टू n2। दोनों केसेस में कब, जब हम इन दोनों को मिक्स नहीं करते, जब ऑड अलग ले लो इवन अलग ले लो, उस केस में मेरा ये फंक्शन क्या बन रहा है, 1 1, दिस इंप्लाइज f इज 1 1 और इंजेक्टिव। अगर इन्वर्टिबल है तो मुझे ऑन टू भी प्रूव करना पड़ेगा। ऑन टू इज वेरी सिंपल। पहले आप देख लो, इवन ले लो अगर मेरा n इवन है तो n प्लस 1 क्या होगा, ऑड, ठीक है। n प्लस 1 क्या होगा, ऑड, क्योंकि फंक्शन मैंने ऐसे डिफाइन किया है, तो मैं क्या ले लूं, फॉर एवरी 2r plus 1 odd number belonging to codomain, there exist 2r belong to domain such that f of 2r is equal to 1 plus 1। सिंपल डेफिनेशन है, ये तो क्लियर होगा क्योंकि होल नंबर्स है, होल नंबर्स में इवन और दोनों होंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्सो इसका ले लो, अगर n माइनस 1 अगर मेरा n ऑड है तो n माइनस 1 क्या होगा, इवन होगा, तो इवन अगर मैं ले लूँ फॉर 2r belonging to codomain there exist, ठीक है। अगर मेरा n ऑड हुआ तो 2 n माइनस 1 क्या होगा, इस इवन के कॉरस्पॉन्डिंग एक ऑड भी एग्जिस्ट करेगा, 2r माइनस 1 बिलोंग टू इसे डोमेन सच दैट f ऑफ क्या 2r माइनस 1 इज इक्वल टू 2r, इवन ऑड दोनों आ गए,
दोनों केसेस में मेरा क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई आ गया। सिंपल है लिखने की, ऐसे डेफिनेशन लिख लो, इसमें ये ऑन टू हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है कि जिसकी प्री इमेज एग्जिस्ट ना करे, क्योंकि हमारा सेट क्या है, सेट ऑफ होल नंबर्स। दिस इंप्लाइज एफ इज ऑन टू। अगर 1 1 ऑन टू हो गया, दोनों हो गए, इसका मतलब दिस फंक्शन इज इनवर्टिबल। अब हमें इनवर्स फाइंड करना है, उसके लिए मेरे को एक मैप लेना पड़ेगा उल्टा। लेट जी फ्रॉम, इसमें उल्टा सीधा दोनों एक ही होंगे, क्योंकि दोनों की कोऑर्डिनेट और डोमेन क्या है, सेम है। लेट अ फंक्शन w फ्रॉम g फ्रॉम w टू w डिफाइंड बाय g ऑफ m इज इक्वल्स टू, ऐसे m माइनस 1 इफ m इज odd, m plus 1 if m is even। ये मैंने एक मैप बना दिया, क्योंकि ऑन टू की डेफिनेशन में सेम ही था। हम क्या जी कहाँ से बनाते हैं, ऑन टू की डेफिनेशन से बनाते। उसमें क्या था, अगर एक इवन ये ऑड ले लो तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक इवन एग्जिस्ट करेगा, अगर एक इवन ले लो तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक ऑड एग्जिस्ट करेगा। उससे मैंने क्या किया, अपना जी बना लिया। ठीक है, अब हमें क्या चेक करना है, हमें ये चेक करना है कि इस जी की एफ के साथ कंपोजिशन आइडेंटिटी मैप बने। ठीक है, किसकी आइडेंटिटी, W की आइडेंटिटी। सिर्फ यही चेक करना पड़ेगा कि इस G के इस F के साथ कंपोजिशन आइडेंटिटी मैप बने। तो देखो इसमें दो पार्ट्स हैं, इवन का अलग है, ऑड का अलग है। तो मुझे ये भी चेक करना पड़ेगा कि इवन में कंपोजिशन कैसी बनेगी, ऑड में कैसी। क्या इवन में f ऑफ g इक्वल टू g ऑफ f आइडेंटिटी बने, यहाँ पे ऑड में भी, दोनों में क्या होगा, मतलब हमें 4 कंपोजिशंस निकालनी पड़ेगी, 2 इसकी ऑड की, 2 इवन की। पहले ले लो, इफ n is odd, if n is odd, तो g of f at n क्या हुआ, g को बाहर निकाला, f of n को लेके अंदर, दिस इज g, f कहाँ है मेरा, दिस, n is odd है तो आंसर कहाँ से आएगा, n-1, g n-1। तो अगर n ऑड था, n-1 क्या बना, इवन बना। तो g की वैल्यू कहाँ से आएगी, n-1 क्या हुआ, इवन हुआ, तो आंसर कहाँ से आता है, 2 नंबर, दैट नंबर इवन नंबर प्लस 1। तो n-1 इज इवन, प्लस 1 कर दिया, 1 1 के साथ कैंसिल, दिस इज इक्वल टू n मतलब आइडेंटिटी किसकी, W की। ठीक है, इफ n इज इवन, तो अगर n इवन हो तो उस केस में भी g ऑफ f देख लो क्या हुआ, g ऑफ f एट n, दिस इज g एट f ऑफ n। तो पहले मैं वो ले लूं जहां पे f ऑफ n यूज हो रहा है। ठीक है, f ऑफ n, अगर n मेरा क्या था, इवन था, तो आंसर कहां से आएगा, n प्लस 1, g ऑफ n प्लस 1, दिस इज g ऑफ, अब ये क्लियर है ना, n इज इवन, तो आंसर कहां से है, यहाँ से, यहाँ क्या आ रहा है, n+1 क्या बना, ऑड, तो ऑड बना। अगर दिस इज ऑड तो आंसर कहां से आएगा, नेगेटिव, -1 कर दो, तो दिया है दिस इज n+1 -1 1 1 के साथ कैंसिल, दिस इज n आइडेंटिटी ऑफ W। ठीक है, अब हम n पर चलते हैं। तो अब देखो f ऑफ g, पहले लिख लो m का बिहेवियर क्या है, इफ m इज ऑड, तो f ऑफ g एट m देखो क्या है, f को बाहर निकाला, g ऑफ m गया। अब m ऑड है तो आंसर कहां से आएगा, m-1 ऑफ m। अगर m ऑड था तो m-1 क्या हुआ, इवन हो गया, तो इवन की वैल्यू कहां से आएगी, यहां से, मतलब एक 1 उस पे ऐड कर दो, तो क्या आया, m-1 प्लस 1 बाई 1 के साथ ऐसा, दिस इज इक्वल टू दिस इज आइडेंटिटी ऑफ W। ठीक है, इफ m इज ऑड, गॉड से पहले लिख चुके ना, इफ m इज इवन, तो इवन में f ऑफ g कैसे आएगा, एट m, दिस इज इक्वल टू, f को बाहर निकालो, g ऑफ m। अगर m इवन है तो आंसर कहां से आता है, f एट m+1। m+1 क्या बन गया, ऑड बन गया,
तो ऑड का आपको क्या आएगा, एक सब्ट्रैक्ट कर दो, m माइनस m प्लस 1 माइनस 1 ये होता है, दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ w। तो अब देखो हमारा प्रूफ क्या हो, यहाँ पे था मेरा n इज ऑड, तो ऑड में g ऑफ f ये था ना, दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ w, तो यहाँ पे m ऑड यहाँ पे था, दिस इज इक्वल टू f ऑफ g इफ n इज ऑड। अगर ऑड नंबर ले लो तभी हमारी आइडेंटिटी बन जाता है, अगर मैंने इवन लिया तो यहाँ पे इवन है तो क्या हुआ, g ऑफ f दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अगर यहाँ पे इवन है तो इस केस में भी मेरी आइडेंटिटी आ रही है, वो किसके बराबर है, f ऑफ g के। दोनों ही केसेस में दिस फंक्शन कंपोजिशन फंक्शन किसके बराबर होगी, आइडेंटिटी मैप के अकॉर्डिंग होगी। तो अगर इस किसी भी मैप में आइडेंटिटी बन रही है कंपोजिशन मैप की, दिस इंप्लाइज मैप इज invertible and its inverse is क्या है, g which is equal to f inverse। बट आपने देखा कि जो मैंने g और f डिफाइंड है वो ऑलमोस्ट क्या सेम है, एक में m ले लिया एक में n ले लिया, तो इसका मतलब मैं क्या कह सकती हूँ, ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गए, g and f आर सेम, दिस इंप्लाइज f is equal to f inverse because g equal to f, दोनों मैप क्या है, सेम है, दिस implies f is the inverse of itself, वो खुद का ही क्या बन रहा है, इनवर्स। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है क्योंकि इसमें दो पार्ट्स हैं, इवन का अलग बिहेवियर है और का अलग बिहेवियर, तो ध्यान से करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 3, वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, f from R to R दिया हुआ है, defined by f of x is equal to x square minus 3x plus 2। फाइंड क्या करना है, सिंपल क्वेश्चन है, फाइंड f of x, ठीक है। सॉल्यूशन गिवन f from R to R डिफाइंड, पहले देखो ना जो गिवन है, डिफाइंड बाय f of x is equal to x square minus 3x plus 2, ये गिवन। तो मुझे क्या निकालना है, एक्वायर्ड f of x। पहले f of x की वैल्यू पुट कर दो, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है। यहाँ से थोड़ी सी लेंथी होगी कैलकुलेशन, ध्यान से देखना। देखो f of x क्या है, उस वेरिएबल का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, यही है ना। तो अब इस x की जगह ये सारी स्टेटमेंट, तो क्या होगा, पहले इसका स्क्वायर होगा, फिर माइनस 3 इंटू दैट नंबर प्लस 2, दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस, ठीक है। ध्यान से वैल्यू पुट करना, जहां जहां x है उस सारे में ये सारा इक्वेशन जो है पुट होगी। अब आपको ये वैल्यूज तो निकालनी आती है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये सिंपल है, ब्रैकेट खोल ली, ये 2 ऐड किया हुआ है, इसको आप आसानी से कैलकुलेशन को सॉल्व कर सकते हो, खुद से फिर ट्राई कर प्रैक्टिस करना, तो ये हो जाएगा। आगे कुछ नहीं करना, जस्ट क्या है जो वैल्यू है उसको एज इट इज लिख देना। सिंपल था, खुद कर सकते हो, करके देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा लेंथी भी है एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, लेट f from R to, कैसे डिफाइंड है, x belongs to R such that -1 less than x less than 1। मतलब क्या है, इसकी डोमेन तो पूरी R होगी बट रेंज क्या है, जस्ट -1 और 1 के बीच में, इस ओपन इंटरवल में जो भी मेंबर आ रहे हैं उसको ही हम लिख सकते हैं, ठीक है। डिफाइंड बाय
एफ ऑफ एक्स मेरा क्या था, एक्स अपॉन 1 प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स। ठीक है, अब मुझे ये प्रूव करना है कि क्या ये 1 1 ऑन टू है, क्या ये गिवन फंक्शन जो है मेरा 1 1 और ऑन टू होगा। 1 1 और ऑन टू प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको मॉडुलस का बिहेवियर देखना पड़ेगा। ठीक है, गिवन f from R to x belongs to R such that -1 less than x less than 1, ये मेरा क्वेश्चन है। डिफाइंड बाय f of x is equal to x upon 1 plus modulus of x. We know that आपको पता है कि मॉडुलस ऑफ x की डेफिनेशन क्या होती है, x if x is greater than 0, 0 if x is equal to 0, minus x if x is नेगेटिव। ठीक है, नंबर्स 1 2 3 4 उसका मॉडुलस हम पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन अगर डेफिनेशन हो तो ये है आपकी डेफिनेशन। ठीक है, अगर मैं 0 को बीच में से हटा दूं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो गया, तो ये मेरा जो फंक्शन है इसे मैं ऐसे डिफाइन कर सकती हूँ, f of x इक्वल टू क्या वैल्यू आ गई, x अपॉन 1 प्लस x if x is greater than or equal to 0, x अपॉन 1 माइनस x if x is less than 0। ये कहाँ से किया, ये मॉडुलस की डेफिनेशन देखी। ठीक है, इसे मैंने खोल दिया। इससे क्या होगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना क्या होगा, आसान हो जाएगा। देखो अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज चलेगी। जैसे पिछला क्वेश्चन किया था, इवन का अलग हो गया था, ऑड का अलग। यहाँ पे भी क्या हो गया, 0 पे तो फिलहाल न्यूट्रल होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव मेरे अलग अलग हो गए। ठीक है, अब मुझे चाहिए कि ये मेरा फंक्शन 1 1 भी बने और ऑन टू भी बने। तो पहले मैं चेक करूंगी फॉर 1। ठीक है, 1 1 वैल्यू है, जैसे उस क्वेश्चन में क्या किया था, एक को इवन ले लिया, दूसरे को ऑड ले लिया। तो मैं क्या ले लूं, लेट x बी पॉजिटिव एंड y बी नेगेटिव, ये दो नंबर ले लूं। x को क्या ले लूं, पॉजिटिव ले लूं, y को क्या ले लूं, नेगेटिव ले लूं। ठीक है, अगर x मेरा पॉजिटिव हुआ, y मेरा नेगेटिव हुआ, तो पॉजिटिव वैल्यू यहां से आ गई, नेगेटिव वैल्यू यहां से आ गई। लेट f of x इक्वल टू f of y, ये अज्यूम करो। f of x कहां से है, क्योंकि x क्या है, पॉजिटिव हुआ, तो पॉजिटिव यहां से आंसर देगा 1 प्लस x। ठीक है, y इज नेगेटिव, y नेगेटिव है, तो y कहां से देगा, यहां से आंसर देगा y अपॉन 1 माइनस 1। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये क्या आ गया, x माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू y प्लस एक्स वाई। दिस इज इक्वल टू, इसको इधर ले आओ, x माइनस वाई, दिस इज इक्वल टू 2x। अब देखो x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। अगर x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, पर नेगेटिव के साथ क्या साइन पॉजिटिव है, therefore this left hand side is positive because x is positive, y is negative। y ऑलरेडी नेगेटिव है, सामने माइनस का साइन है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x माइनस वाई, दिस लेफ्ट हैंड साइड इज पॉजिटिव। बट यहाँ देखो 2 इज न्यूट्रल, पॉजिटिव, x पॉजिटिव हो गया, y नेगेटिव हो गया, तो x into y इज नेगेटिव, क्योंकि सॉरी नेगेटिव और पॉजिटिव का प्रोडक्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, राइट हैंड साइड इज नेगेटिव। इस इक्वेशन की लेफ्ट साइड पॉजिटिव आ रही है, राइट साइड क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, बीच में क्या है, इक्वालिटी, विच इज नॉट पॉसिबल। क्यों, क्योंकि ये तो पॉसिबल नहीं है, नेगेटिव नंबर इज नॉट इक्वल टू पॉजिटिव नंबर। ठीक है, इक्वेशन, इसको मैं 1 ले लूं, इक्वेशन नंबर 1 डज नॉट होल्ड, ये होल्ड कभी भी नहीं करेगी। तो इसका मतलब हमारी सपोजिशन क्या होगी, गलत होगी। दिस इंप्लाइज f of x इज नॉट इक्वल टू f of y। ठीक है, f of x इज नॉट इक्वल टू f of y, मतलब एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, उस केस में मेरा क्या आ रहा है फंक्शन, f of x इज नॉट इक्वल टू f of y। ऐसे ही अब अगर y को लेंगे पॉजिटिव, x को लेंगे नेगेटिव, तभी एक इक्वेशन ऐसी बनेगी जिसमें यही पॉसिबिलिटी आएगी, बस वेरिएबल्स आगे पीछे हो जाएंगे, एक पॉजिटिव आएगी साइड, दूसरी नेगेटिव आएगी। उस केस में भी ये मैथमेटिकली दिस इक्वेशन इज नॉट पॉसिबल, उस केस में भी क्या करेंगे, f of x इज नॉट इक्वल टू f of y। तो अब हम देखेंगे कि जब दोनों सेम होंगे फिर क्या होगा।
ठीक है, दोनों सेम है, लेट x एंड y बोथ पॉजिटिव, दोनों मैंने पॉजिटिव ले लिए। एक अज्यूम कर लिया दैट f of x इक्वल टू f of y। तो अगर मेरे पॉजिटिव थे तो आंसर कहां से आया था 1/1 प्लस x। अगर y भी मेरा पॉजिटिव है तो आंसर कहां से आ रहा है 1/1 प्लस y। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x प्लस xy इक्वल टू xy प्लस y। xy कैंसिल, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू सीधा सीधा if f of x equal to f of y, this implies f is 1। मिक्स नहीं करेंगे, पॉजिटिव को अलग रखेंगे, नेगेटिव को नहीं। अगर नेगेटिव होगा लेट x एंड y बोथ नेगेटिव, दोनों मेरे नेगेटिव होंगे, लेट f of x equal to f of y। इसमें देख लो क्या आएगा, x upon 1 minus x equal to y upon 1 minus 1। This is equal to x minus xy, this is equal to y minus xy। xy कैंसिल, उस केस में भी x equal to y आ गया। इसमें भी क्या होगा, f of x equal to f of y then x equal to y। इन दोनों केसेस को मिला के मैं बोल सकती हूँ f is 1/1। ये तो आधा क्वेश्चन हुआ, ठीक है, f is 1/1। तो दूसरा पार्ट, दूसरा पार्ट है मेरा ऑन टू के लिए, क्योंकि मैंने बोला 1/1 और ऑन टू। तो उसमें क्या लूंगी, लेट y बिलोंग्स टू अवर कोडोमेन, लेट y बिलोंग्स टू कोडोमेन। दिस इंप्लाइज y कहां से आया, ओपन इंटरवल -1 to 1। दिस इज ओपन इंटरवल, अगर यहाँ इक्वालिटी होती तो दिस विल बी क्लोज। दिस इंप्लाइज -y लेस देन -1 लेस देन y लेस देन 1। ये हुआ मेरा, ठीक है। अब मैं इसे ऑन टू प्रूव करूंगी। ऑन टू के लिए मुझे क्या है, एक कोडोमेन से मेंबर लेना, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक x लूंगी, ठीक है। दोनों केसेस में देखूंगी पॉजिटिव में क्या बिहेवियर शो कर रहा है और नेगेटिव में क्या बिहेवियर शो कर रहा है। इफ x इज पॉजिटिव, मैं बोल रही हूँ कि मेरा x क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू y अपॉन 1 प्लस y, ठीक है। x इक्वल टू y अपॉन 1 प्लस y। y यहाँ से लिया, इस y को मैंने x के अकॉर्डिंग लिख दिया, y अपॉन 1 प्लस y। अब आप देखो दिस विल बी अ रियल नंबर, बिकॉज मुझे क्या चाहिए, इस y के y यहाँ से उठाया कोई नंबर, ठीक है। y क्या हुआ, -1 लेस देन y लेस देन 1। x मेरा पॉजिटिव हुआ तो ऑब्वियसली x कहाँ से आएगा, इस नंबर से आएगा। कहाँ, अब यहाँ मैंने इसको तो मैंने पॉजिटिव लिख लिया, ठीक है, इसको तो मैंने पॉजिटिव लिख दिया। y अपॉन 1 प्लस y का मुझे पता नहीं है, पर मैंने क्या किया, इक्वालिटी लिख ली। इक्वालिटी का मतलब ये भी क्या होगा, एक पॉजिटिव नंबर हुआ, ठीक है। x अपॉन y अपॉन 1 प्लस y भी क्या हुआ, पॉजिटिव नंबर हुआ, क्योंकि y कहाँ से लिया, यहाँ से लिया। आप यहाँ पे भी देख सकते हो y का पॉजिटिव क्या हुआ, कैसे हुआ, ये देखो -1 प्लस। अगर आपको डाउट हुआ ना तो इक्वालिटी रिजल्ट के कारण x पॉजिटिव है तो y भी पॉजिटिव, लेकिन हमें इसका बिहेवियर नहीं पता ना, ये भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अब आप देखो -1 लेस देन y, 1 ऐड कर दो, 0 लेस देन y प्लस 1। दिस इंप्लाइज y प्लस 1 इज पॉजिटिव। तो डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव हुआ, ये भी क्या हो गया, एक पॉजिटिव नंबर हो, ठीक है। फॉर y बिलोंगिंग टू दिस कोडोमेन देयर एग्जिस्ट x बिलोंगिंग टू अवर डोमेन सच दैट f of x क्या हुआ, f के अंदर y अपॉन 1 प्लस y इज इक्वल टू, अब f of x क्या था, x अपॉन 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x। दिस इज इक्वल टू, ऊपर मेरा x आ गया, x मतलब y अपॉन 1 प्लस y, नीचे x अपॉन 1 प्लस x प्लस मॉडुलस ऑफ x। तो मैं ये देखूंगी कि क्या हुआ, यहाँ पे मेरा यहाँ पे मैं लूंगी x इज पॉजिटिव, तो यहाँ पे मेरा आएगा y आएगा। अब ये कैसे हुआ, मैंने ये चेक किया, अगर मेरा, दोबारा देख लो, क्योंकि वैसे अगर प्लस वाला ले तो f of x इक्वल टू y ऑन टू की डेफिनेशन नहीं बनेगी। y बिलोंग्स टू दिस, देयरफॉर -1 लेस देन y लेस देन 1 आ गया, ठीक है।
तो मैंने लिया इफ x इज, अगर आप नेगेटिव वाला नंबर ले तो नेगेटिव वाला नंबर क्या हुआ, इफ x इज नेगेटिव दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू y अपॉन 1 प्लस y बिलोंग्स टू R। x इज नेगेटिव देन क्या हुआ 1 प्लस y, x को मैंने क्या लिया y अपॉन 1 प्लस y। अब देखो f ऑफ x की डेफिनेशन इक्वालिटी रिजल्ट के कारण ये भी क्या होगा मेरा एक नेगेटिव नंबर होगा, क्योंकि मैंने x को क्या अज्यूम किया एक नेगेटिव नंबर। दिस इज f ऑफ y अपॉन 1 प्लस y। तो अब डेफिनेशन देख लो क्या आएगी, y अपॉन 1 प्लस y, ठीक है। क्योंकि मेरा x जो था नेगेटिव नंबर था, क्योंकि मेरा x क्या था एक नेगेटिव नंबर, therefore modulus of x will be minus x if x is negative। यही मॉडुलस की डेफिनेशन होगी। तो x की जगह ये सारा नंबर है तो मैं क्या लिखूंगी 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई, क्या होगी फंक्शन की डेफिनेशन होगी, एलसीएम ले लो y अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन 1 प्लस वाई माइनस वाई अपॉन प्लस वाई, 1 प्लस वाई एलसीएम के कारण y के कारण दिस इज इक्वल टू y। तो मेरा अगर x नेगेटिव नंबर आया तो इक्वालिटी रिजल्ट के कारण ये भी क्या होगा एक नेगेटिव नंबर होगा, ठीक है। तो क्या हुआ f ऑफ y अपॉन 1 प्लस वाई, वैल्यू पुट की, आंसर क्या आया f ऑफ x इक्वल टू y। तो दूसरा केस देख लो, इफ x इज पॉजिटिव तो मैं इस केस में x इक्वल टू y अपॉन 1 माइनस वाई लूंगी, दिस बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। अगर देखो x है मेरा पॉजिटिव नंबर तो इक्वालिटी रिजल्ट के कारण ये नंबर भी मेरा क्या होना चाहिए पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। तो y तो पॉजिटिव होगा क्योंकि मैंने x क्या ले लिया पॉजिटिव नंबर ले लिया इक्वालिटी रिजल्ट के। ये डिनोमिनेटर 1 माइनस वाई वो इस इनइक्वालिटी के कारण भी क्या होगा पॉजिटिव नंबर होगा। कैसे होगा, y माइनस 1 यहाँ पे लिखा ना, इस नंबर को ले लो तो मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं y माइनस 1 लेस देन 0, 1 माइनस वाई अगर नेगेटिव नंबर के साथ किसी इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वांटिटी क्या होती है उल्टा हो जाता है, 1 माइनस वाई इज पॉजिटिव, ये डिनोमिनेटर पॉजिटिव हुआ, इक्वालिटी रिजल्ट के कारण ये भी क्या होगा एक पॉजिटिव नंबर होगा। तो इसमें मैं क्या करूंगी f ऑफ x की वैल्यू देखूंगी, f ऑफ y अपॉन 1 माइनस वाई, दिस इज y अपॉन 1 माइनस वाई अपॉन 1, क्योंकि मॉडुलस ये पॉजिटिव नंबर था तो यहाँ मॉडुलस की डेफिनेशन लगी कौन सी, मॉड ऑफ x इक्वल टू x इफ x इज अ पॉजिटिव नंबर। अगर x पॉजिटिव नंबर है तो ये प्लस का साइन आएगा y अपॉन 1 माइनस वाई, y अपॉन 1 माइनस वाई अपॉन 1 माइनस वाई प्लस y अपॉन 1 माइनस वाई, ये दोनों कैंसिल हो गए, y ने y को कैंसिल कर दिया, दिस इज इक्वल टू y। दोनों केसेस में f ऑफ x इक्वल टू y है, ठीक है। पर आपको ये भी चेक करना पड़ेगा, अगर मैं x नेगेटिव ले लूं तो x क्या लूंगी y अपॉन 1 माइनस y अपॉन 1 प्लस y, ठीक है। क्यों, क्योंकि इससे क्या होगा दिस विल बी अ नेगेटिव नंबर। वो कहां से प्रूव करूंगी, यहां से प्रूव करूंगी, यहां से प्रूव करूंगी ना, यहाँ पे मेरे को y x क्या चाहिए नेगेटिव, तो y क्या होगा नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव हुआ तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे कैंसिल आउट कर देंगे, उसमें क्या होगा दिस नंबर विल बी अ पॉजिटिव नंबर। तो मेरे को क्या चाहिए सिर्फ ऊपर वाला नेगेटिव चाहिए, तो ऊपर वाला नेगेटिव चाहिए तो 1 प्लस वाई क्या होगा हमारा पॉजिटिव नंबर होगा। वो कहां से होगा, यहाँ इस इनइक्वालिटी से होगा, वो आप आसानी से कर सकते हो जैसे मैंने वहां किया y लेस देन 1 किया, ठीक है। तो आप यहाँ पर ले लो माइनस 1 लेस देन वाई, 1 ऐड किया तो क्या है 0 लेस देन y प्लस 1, दिस इंप्लाइज y प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0 और 1 प्लस y इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या है दिस इज नेगेटिव दिस इज पॉजिटिव बट इक्वालिटी रिजल्ट के कारण दिस इज नेगेटिव, ठीक है। तभी मॉडुलस यहाँ पे माइनस आएगा तो कैंसिल हो गए तभी y बनेगा, ठीक है। दोनों केसेस में f ऑफ x इक्वल टू y आ रहा है, दोनों केसेस में 1 1 भी आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब दिस फंक्शन इज ऑन टू एंड 1 1 बाइजेक्टिव। अब आप देखो अगर ऐसे दो क्वेश्चंस बन रहे हैं, दो पार्ट्स बन रहे हैं तो उन दोनों पार्ट्स को आप मिक्स नहीं करोगे, इवन को अलग देखोगे ऑड को अलग देखोगे। अगर इवन ऑड होगा वो मैथमेटिकली पॉसिबल इम्पॉसिबल कोई इक्वेशन बनेगी, उसे रूल आउट कर दो, ठीक है, क्योंकि ऐसी कोई इक्वेशन पॉसिबल होती नहीं। तो आपको क्या करना है इवन का अलग करना ऑड का अलग करना, इस केस में पॉजिटिव का अलग करना है नेगेटिव का अलग करना है,
इससे आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। दिस वाज इम्पोर्टेंट, इवन ऑड वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट था, ये क्वेश्चन भी वाला इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, show that this function f from R to R defined by f of x equal to x cube is injective मतलब 1 1। अब देखो ऐसे देखो तो अगर मुझे ये चेक करना है कि ये फंक्शन 1 1 और 2 है तो मैं क्या करूंगी, सीधा सीधा कर दूंगी दिस इज इंजेक्टिव फंक्शन। 1 1 फंक्शन क्या होगा, इंजेक्टिव फंक्शन है, दो मेंबर्स ले लो, ठीक है, एक ले लो। अगर नॉन इक्वल होंगे, क्यूब रूट है सॉरी क्यूब रूट नहीं क्यूब है, तो इसका मतलब दिस फंक्शन विल बी 1 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ गया मेरा सॉल्यूशन, मैं गिवन लूंगी, गिवन f फ्रॉम R to R defined by f of x equal to x cube, let f of x equal to f of y for all x y belonging to our on domain। तो x f of x क्या है, x cube, this is equal to y, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो सीधा सीधा होगा मेरा फंक्शन x इक्वल टू वाई, क्यों, अगर स्केयर होता तो प्लस माइनस लेते, क्यूब है, अगर देखो 1 एक को मैंने ले लिया 1, दूसरे को ले लिया 2, तो 1 का क्यूब और 2 1 की दूसरी डेफिनेशन भी होती है ना, अगर मैं ले लूँ x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2 ले लूँ, या फिर आप देख लो x1 x2, तो f ऑफ x इक्वल टू x क्यूब दिस इज इक्वल टू 1, f of y is equal to 2 क्यूब। अगर x1 x नॉट इक्वल टू y है तो f of x is also not equal to f of y। अगर दो नंबर सेम नहीं है तो दोनों का क्यूब कभी भी सेम नहीं आएगा, वेयर एज अगर दो नंबर सेम है तो दोनों का क्यूब क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू y, ठीक है। अगर आप ले लो वी नीड टू शो दैट x इक्वल टू y, सपोज x नॉट इक्वल टू y, अगर x y के बराबर नहीं है जो मैंने यहाँ पे ले लिया तो उनका क्यूब कभी भी सेम नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, क्योंकि स्क्वायर में दो पॉसिबिलिटी होती है ना, आइदर इक्वल और नॉन इक्वल, तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँगी यहाँ पे भी मेरी दो पॉसिबिलिटीज आ रही हैं, एक बराबर आ रहा है दूसरा नहीं आ रहा है, अगर नहीं आ रहा तो ये लो डेफिनेशन यहाँ पे, तो उनका क्यूब भी कभी सेम नहीं आएगा तो उसको कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, ठीक है। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू y, तो अगर इमेजेस सेम है तो इमेजेस भी सेम होंगी, दिस इंप्लाइज f इज दिस इस पर्टिकुलर केस में फंक्शन क्या होगा 1 1 होगा। नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 6, सिंपल एग्जांपल है, ऐसे क्वेश्चन आपने अलग अलग सॉल्व किए, मैंने क्या किया इकट्ठा ये क्वेश्चन बना। क्वेश्चन नंबर 6, गिवन एग्जांपल ऑफ अ फंक्शन, दो फंक्शन है n2z g है फ्रॉम z, दो फंक्शंस दिए हैं n2z और g है, सच दैट g of f is इंजेक्टिव बट g is not इंजेक्टिव। आपने दो ऐसे फंक्शंस लेने हैं ताकि इन दोनों की कंपोजिशन क्या बने, इंजेक्टिव, मतलब 1 1 बने पर g हमारा 1 1 ना। सॉल्यूशन गिवन f from n to z, g from z to z डिफाइंड बाय, कौन सा डिफाइंड है हमारा, f of x इक्वल टू x ले लिया, g of x ले लिया, मॉडुलस ऑफ x, ठीक है। उन्होंने क्या बोला, g of f इज इंजेक्टिव बट g इज नॉट इंजेक्टिव, मतलब ये g जो है वो इंजेक्टिव नहीं हो बट इन दोनों की कंपोजिशन इंजेक्टिव। सबसे पहले आप देख लो g, गिवन g है फ्रॉम z टू z डिफाइंड बाय g of x इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ, let x1 इक्वल टू 1, x2 इक्वल टू -1, x2 मैंने 1 ले लिया, g of x1 दिस इज मॉडुलस ऑफ x1, 1 का मॉड क्या आएगा 1 आएगा, g of x दिस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x2 दिस इज इक्वल टू -1 मॉडुलस,
दिस इज इक्वल टू 1। दोनों नंबर सेम नहीं है बट दोनों की इमेजेस सेम आ रही है। दिस इंप्लाइज क्लियरली G इज नॉट इंजेक्टिव। इस केस में G इंजेक्टिव नहीं होगा। अब हमें ये चेक करना है कि क्या मेरा फंक्शन दोनों की कंपोजिशन G ऑफ f। सबसे पहले तो देखो f हैगा n टू z, G है z टू z, तो G ऑफ f कहाँ से होगा, कहाँ से होगा, n टू z होगा। आपने पढ़ा ना f फ्रॉम a टू b, G फ्रॉम b टू c, तो G ऑफ f कहाँ से होगा, a टू c से होगा। अब हम ये देखेंगे कि क्या G ऑफ f 1 1 है या नहीं। 1 1 की डेफिनेशन सबको पता है, 1 1 की डेफिनेशन पता है ना। हम क्या लेंगे, पहले आप देख लो G ऑफ f कैसे डिफाइंड है। G ऑफ f एट x, दिस इज इक्वल टू G बाहर निकाला f ऑफ x। f ऑफ x क्या है, x ही है, यहाँ पे दिया ना f ऑफ x क्या है, x, तो G ऑफ x क्या है, मॉडुलस ऑफ x। तो G फ्रॉम n टू z इज डिफाइंड बाय G ऑफ f एट x इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x। ठीक है, अब मैं ये देखूंगी क्या दोनों कंपोजिशन है या सेम है या नहीं। तो देखो लेट x1, x2 बिलोंग टू कहाँ से, इसकी डोमेन से, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर सारे पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ये -1 वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे नहीं लगेगा। ठीक है, लेट G ऑफ f एट x इक्वल टू G ऑफ f एट y। तो ये मेरा क्या है, G एट f ऑफ x इज इक्वल टू G एट f ऑफ y। दिस इज इक्वल टू G f ऑफ x क्या था, x, दिस इज इक्वल टू G f ऑफ y क्या होगा, y। G ऑफ x क्या था, मॉडुलस ऑफ x, G ऑफ y क्या होगा, मॉडुलस ऑफ y। ठीक है, अब आप देखो x एंड y दोनों नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर्स है तो नेगेटिव इंटीजर तो आएंगे नहीं, क्योंकि हमने क्या देखा है कि नेगेटिव ले लिया है, पॉजिटिव ले लिया, क्योंकि ये z टू z था, तो इसमें ये -1, -2, -3 हो सकता था, इसमें तो नहीं होगा। इसका मतलब ये मॉडुलस दोनों सेम तभी होंगे इफ x इक्वल टू क्या होगा, y होगा। बिकॉज क्यों, रीजन क्या, मेरा x एंड y कहाँ से आएंगे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं। तो ये हो गया ना G of f at x equal to G of f at y implies x equal to y. That means this composition map G of f is 1 1 और इंजेक्टिव, मतलब कोई भी ऐसे दो फंक्शंस जिनकी कंपोजिशन 1 1 और इंजेक्टिव हो, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो फंक्शन खुद में इंजेक्टिव है। Whereas अगर दो फंक्शंस 1 1 हैं, इंजेक्टिव है, तो दोनों की कंपोजिशन भी क्या होगी, इंजेक्टिव होगी। ये आपने पढ़ा था, अगर दो फंक्शन पहले से ही 1 1 है तो दोनों की कंपोजिशन भी 1 1 होगी। Whereas this example proves that the converse is not true. That is, if composition is 1 1, then we cannot say about these two functions कि क्या ये दोनों 1 1 है या नहीं। ये एग्जाम्पल इस कंट्राडिक्शन, ये एग्जाम्पल आप उस आइडेंटिटी के कन्वर्स में प्रूव कर सकते हो। ठीक है, ऑन टू में भी ऐसा होता है, अगर कोई फंक्शन 1 1 और ऑन टू, दो फंक्शंस 1 1 और ऑन टू है, तो दोनों की कंपोजिशन भी क्या होती, 1 1 ऑन टू होती है। लेकिन कन्वर्स इज नॉट ट्रू in all cases, that is अगर composition on to है then we cannot say कि ये function खुद में भी क्या है, 1 1 है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।